हेलो दोस्तों, इसके टीचमेंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। झेलम का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ हाइडेस्पिस किसने जीता था? इसका आंसर है सिकंदर ने। झेलम का युद्ध जो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, जो सिकंदर ने इस युद्ध में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? आपको बताना है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार जो समिति था उसको यहाँ पे गठन किया गया था। इसका आंसर है राजा चेचलैया समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरत की 17 वर्षीय बालिका डैश को सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारत का क्षेत्रीय राजदूत कब चुना गया था? किसको चुना गया था? इसको बताना है कि सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो टूंजा इको जनरेशन है वो भारत का क्षेत्रीय राजदूत है। यानी कि इस 17 वर्ष की बालिका थी, इसको टूंजा इको जनरेशन के द्वारा चुना गया था। इसका नाम क्या था? इस लड़की का नेम बताना है। इसका आंसर है खुशी चिंडालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं में कार्यरत कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा? यानी कि बताना है राज्य न्यायपालिका को लोक सेवा में कार्यरत करने के लिए पृथक करने हेतु किस आर्टिकल में इस कदम को उठाएगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बताना है आपको। इसका आंसर कोशिका की ऊर्जा जो इकाई है एनर्जी करेंसी, इसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर है एटीपी। क्या कहते हैं दोस्तों? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन है कि लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आंसर है स्पीकर। इसका आंसर क्या है दोस्तों? स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन आपको बताना है कि उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में। इसका आंसर है यूरी गागरिन। यूरिन गागरिन जो रूस का था वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति था, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 2010 ईस्वी में। यानी कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी वो 2010 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है कि भूमि पर स्थित जो है विश्व का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है एंजल। आंसर क्या है दोस्तों? एंजल। यानी कि एंजल जलप्रपात है वो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? आपको बताना है कि भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण किया गया था जो राजस्थान में पोखरण स्थित है, वो कब किया गया था? इसका आंसर है 18 मई 1974 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आपको बताना है सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। इसका आंसर करेंगे 1857 यानी 1857 ईस्वी में जो हमारे मेरठ से स्टार्ट हुआ था, वहीं से सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? जल या अघुलनशील पदार्थ का मिश्रण जो होता है वो भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका आंसर है अवसादन। क्या दोस्तों कहते हैं इसको? अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर, हम इसको देखेंगे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी अक्टूबर 2020 में जानकारी जो हम लोग को प्राप्त है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी फिलहाल में कौन है? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। क्या है दोस्तों? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राज्य जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? संगाई हिरण जो है भारत का एकमात्र राज्य है, हिरण पाया जाता है संगाई हिरण। इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में संगाई हिरण पाया जाता है। भारत के राज्य एक ऐसा राज्य है जो मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? इसका बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुभारंभ किया गया था, वो कब किया गया था? इसका आंसर है 2015 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1942 में, जो MK गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? आपको बताना है वुमेन्स डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादेनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? आपको बताना है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के बीच जो लड़ाई हुआ था उस युद्ध का नेम क्या था? इसका आंसर है पानीपत की लड़ाई। यानी पानीपत की जो लड़ाई हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया था, जो 1526 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था कुल कितना समय लगा था? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? प्रकृति में जो धातु पाया जाता है यौगिक, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है खनिज। क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? को बताना है कि 2019 में जो प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का उद्घाटन किया वो किस शहर में किया गया था? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत के प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण देना है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? छोटे कारोबारियों को लेकर 50,000 तक से लेकर 5 लाख तक को ऋण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है एक सींग वाला गैंडा के लिए, जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपको आंसर करना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है कि हवा महल जो जयपुर में सिचुएटेड है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था, यानी अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिला में आपको बताना है कि हुआ था? इसका आंसर है पटियाली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटियाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राजा द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? इसका आंसर है 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? आपको बताना है कि जनवरी 2020 में जो जानकारी है उनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। इसका आंसर है हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया नामक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? इसका आंसर है E.M. फॉस्टर। इसका आंसर है क्या दोस्तों? E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली परागकण इनमें से किसकी मदद से होता है? आपको आंसर करना है, एंटोमोफिली परागकण इनमें से किसकी मदद से होता है? इसका आंसर है कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड द मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है जॉन मेनार्ड केन्स। कौन है दोस्तों? जॉन मेनार्ड केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि ESS का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसका आंसर है क्या दोस्तों? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? आपको बताना है कि विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की जो प्रजाति है वो कौन सी है। इसका आंसर है
रेडवुड। क्या है दोस्तों? रेडवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। इसका आंसर है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है पेरिस में। यानी कि OECD का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? आपको बताना है कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था। इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? इसका आंसर करना है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर है 326। किस आर्टिकल में है दोस्तों? 326 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था। इसका आंसर है 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। कब किया गया दोस्तों? 8 अक्टूबर 1932 को।